हेलो स्टूडेंट, डी&जे अकेडमी में आपका स्वागत है। हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा या यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम पर हमने कंप्लीट एक वीडियो बनाया है कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है और उसके थ्रू हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 है चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट एग्जाम्पल जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो आज हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक्चुअल में एग्जांपल है, एग्जांपल को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। हमारे पास में यहाँ पे नंबर देके रखे हुए हैं 12,576 एंड 4,052, है ना। ये नंबर हमारे पास में दिया हुआ है। अब इन नंबर्स को हमको सॉल्व करना है तो यहाँ पर हमको क्या देखना होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों नंबर्स में, है ना, दोनों नंबर्स में कौन सा नंबर बिग है ना। तो हमारे पास में जो बिग नंबर है वह 12,576 और 4,052 जो है स्मॉल नंबर है। तो यहां पर हम जो बिग नंबर रहता है उसको फर्स्ट में ले लेते हैं और छोटे नंबर को बाद में ले लेते हैं, है ना। और फिर इन नंबर्स पर जब हम नंबर्स को ये डिफाइन कर लेते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है, इसके बाद में हम जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास में ये बिग नंबर हो गया और ये स्मॉल हो गया। अब यहाँ पे वी अप्लाई द डिवीजन लेमा A इक्वल टू BQ प्लस R टू 12,576 एंड 4,052। ओके, अब यहां पर हम लगाएंगे, इस पर अप्लाई करेंगे A इक्वल टू BQ प्लस R, यही है हमारी डिवीजन लेमा। इस डिवीजन लेमा के ऊपर ही इनको ये जो नंबर्स है ये डिपेंड है। अब मतलब इनको कौन सा नंबर लेना है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो बड़ा नंबर रहेगा वो हमेशा A बनेगा, है ना। जो बिग नंबर रहेगा हमेशा वो क्या बनेगा, A। तो यहां पर जो 12,576 है ये हमारे पास में A बन जाता है ना। और जो B रहेगा, वो जो B बनेगा वो सेकंड नंबर बनेगा, है ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं 12,576, है ना। तो अब ये जो इस प्रकार से हमको इसको बनाना रहता है, अब ये कैसे बना है ना, इसको हम समझेंगे। ये हमारे पास में A हो गया, है ना। तो हमको ये लाना होता है इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो 12,576 हमको लाना है 4,052 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके। हम 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो छोटा नंबर होगा, 2 से करते हैं तो छोटा नंबर होगा, 3 से करते हैं हम तो हमारे पास में एक नंबर आएगा। लेकिन हम जैसे ही 4 से करेंगे, है ना, 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं कि 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं कि 4 4 जा 16 होता है। लेकिन यहां पर कितना है, 12 है, तो 4 4 जा 16 ज्यादा हो जाएगा। तो 4 3 जा हम लेते हैं, है ना। इसके लिए किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पे, 3 से। अब जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी नंबर आएगा आपके पास में, इससे हम जो मल्टीप्लाई करेंगे उससे जो भी नंबर आएगा उस नंबर को हम इसमें से माइनस कर देंगे, जैसे कि हम यहां पे देखेंगे, है ना। यहां पर हम देख रहे हैं कि 4,052 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 से, तो हमारे पास में जो आंसर आता है 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कैरी हुआ 1 और 3 0 जा 0 और ये क्या हो गया 1 और 3 4 जा 12,156 आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर हमारे पास में क्या है 12,576। यदि हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं तो ये 12,156 से बिग नंबर हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा हमारे पास में, इससे बड़ा नंबर हमको चाहिए नहीं, तो बड़ा नंबर आ जाएगा तो वो नीचे, इसलिए हमने 3 से लिया और क्या आया हमारे पास में 12,156 आया। इसको हम माइनस करेंगे 12,576 में से, तो हम इसको 12,576 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, देखिए रिमाइंडर क्या बचता है हमारे पास में, 6 में 6 गया 0, 7 में 5 गया 2 और 5 में से 1 गया, कितना आ रहा है हमारे पास में 4। इसके बाद में हमारे पास में 2 में से 2 जाता है 0 0, मतलब 420। तो आपको समझ में आ गया कि ये हमने किस लिए यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है ना, ये आपको समझ में आ गया है। अब हमारे पास में ये क्या होता है, तो डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास में 420 जो आया हुआ है ये रिमाइंडर कहलाता है। तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, 420।
और ये जीरो के ना इक्वल है ना, जीरो के इक्वल है क्या, नहीं है। तो जब तक जीरो के इक्वल नहीं आती है प्रोसेस हमारे पास में चलती रहती है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा कि हम वापस से नाउ वी अप्लाई द डिवीजन लेम्मा, है ना, टू 4052 एंड 420। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे, है ना, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। तो अब यहां पे वापस से वही क्वेश्चन आता है कि इस पर हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया था यहां पर कि हमको हमेशा जो बिग नंबर रहेगा उसी को ए लेना है। तो बिग नंबर अब हमारे पास में क्या हुआ 4052, या ये कह दो जो हमारे पास में जिससे हम डिवाइड लगाते हैं, जैसे इसमें हमने डिवाइड लगाया, तो जो हमारे पास में जो डिवाइजर रहता है वो नेक्स्ट वाली स्टेप में वही हमारा डिविडेंड बन जाता है। ये डिविडेंड बन गया, है ना, ये डिविडेंड कहलाते हैं, है ना। तो ये हमारे पास में क्या बन जाता है, डिविडेंड बन जाता है। जो हमारे पास में फर्स्ट स्टेप में डिवाइजर होता है वो सेकंड स्टेप में हमारे पास में डिविजर बन जाता है, सॉरी डिविडेंड बन जाता है। अब हमारे पास में जो डिवाइजर होगा वो कौन होगा, तो डिवाइजर जो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास में रिमाइंडर होता है वही हमारा डिवाइजर बन जाता है ना। अब वापस से वही नेक्स्ट प्रोसेस, है ना, क्या कि हम 420 में ऐसा किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इसके नियर अबाउट आ जाए या ये आ जाए, है ना। तो हम यदि 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इसमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4200 होगा, करेक्ट। तो इसलिए हमको किस नंबर से लेना होगा, 9 से लेना होगा। और 9 से लेंगे हम तो उसके बाद में जो आंसर हमारे पास में आएगा उसको यदि हम 4052 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास में रिमाइंडर कितना आ जाएगा 272। देखिए हम यहां पर करते हैं, है ना। तो यहां पर हमारे पास में यदि हम देखते हैं कि 420 में हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं 9 का तो हमारे पास में क्या आता है ना, 9 0 9 0, और फिर 9 2 18 कैरी हुआ 1, है ना, 9 4 36 और 1 कितना हो जाता है, ये हो गया हमारे पास में 3780, है ना। ये इसको हमको माइनस करना होगा जो हमारे पास में डिविडेंड है उससे। अब डिविडेंड क्या है हमारे पास में 4052, इसमें से हम माइनस कर देंगे। अब इसमें से हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास में जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 2 में से अगर हम माइनस करते हैं 0 को तो हमको पता है कि आंसर क्या आता है 2, और 5 में से 8 डिवाइड नहीं, सॉरी माइनस नहीं होता है ना। तो अब क्या करेंगे हम, तो यहां से हमको क्या करना होता है, कैरी लेना होता है। एक्चुअल में कैरी नहीं, हम हेल्प लेते हैं, है ना, हम 0 से हेल्प लेंगे, लेकिन 0 खुद ही हेल्पलेस है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम उसके सामने वाले नंबर के पास में जाएंगे, 4 हेल्प कर सकता है, तो इसने हमको हेल्प करी 1 की, और इसका प्लेस जैसे यहां आता है 10 प्लेस में कन्वर्ट हो जाता है, और अब ये 10 हेल्प करने योग्य हो चुका है। तो 10 कितना बन जाएगा, ये 9, और ये कितना हो जाएगा 15, है ना। ये कितना बन गया अब हमारे पास में 15, और 15 में से 8 माइनस हो जाता है, तो आंसर कितना आता है हमारे पास में 7। और 9 में से यदि हम 7 को माइनस करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाता 2, और यहां से जब 4 ने हेल्प करी थी तो ये कितना बच गया था 3, और 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में आ जाता है 0, है ना। तो हमारे पास में जो रिमाइंडर आ रहा है 272 जो आप देख रहे हैं, करेक्ट। तो यहां पर हमने देखा कि अब हमारा जो रिमाइंडर आया है 272 आ गया। तो अब ये जो रिमाइंडर आया ये कौन बन जाएगा, जैसे कि अभी हमने देखा था, है ना, कौन बन जाएगा ये वापस से, ये बन जाएगा डिवाइजर, और जो हमारे पास में सेकेंड स्टेप में जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन गया, है ना। तो अब नेक्स्ट हम जो देखते हैं कि अब इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो वापस से हम देखते हैं कि 420 यदि हम इसमें मल्टीप्लाई करते 2 का, है ना, 2 का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको पता है कि 420 से ज्यादा आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 272 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 272 आएगा, और 420 में से यदि हम 272 को माइनस करते हैं तो हमारे पास में जो रिमाइंडर बचता है वो कितना आ जाता है 148 आ जाता है ना। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में जो है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखिए कि जो 272 है जो हमारे पास में, है ना, जो अभी डिवाइजर था, है ना, ये अब हमारा क्या बन गया, डिविडेंड बन गया, है ना। और डिवाइजर कौन बन गया, रिमाइंडर, जो हमारे पास में रिमाइंडर 148 आया था, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में वही हमारे पास में क्या हो जाता है कि जो 272 है इसमें
148 से पूरी तरह से डिवाइड जाना चाहिए, लेकिन क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि 148 का मल्टीप्लाई यदि हम 2 टाइम में भी देते हैं तो भी 272 से बिग नंबर आ जाएगा, है ना। ये देखिए हमारे पास में 100 को अगर हम दुगना कर दे तो 200 हो जाता है, और 48 में 2 प्लस कर दे तो 50 बन जाएगा ये, और 50 को यदि हम 2 मल्टीप्लाई कर दे तो वो 100 हो जाएगा। तो हमारे पास में टोटल कितना हो गया, 100 को डबल किया तो 200 और 50 को डबल किया तो 100, टोटल कितना हो गया 300। अब 300 इससे ज्यादा हो रहा है, करेक्ट। तो हम क्या लेंगे यहां पर 1, और जब हम 1 से लेंगे तो 272 में से 148 को माइनस कर देंगे, और जब माइनस करते हैं तो हमारे पास में जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर कितना आ जाता है, 124 आ जाता है। अब ये 124 आ गया तो हमारे पास में प्रोसेस तब तक चलते रहती है जब तक कि हमारे पास में जीरो ना आ जाए, क्योंकि हम यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है इससे हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, और एचसीएफ निकालने के लिए हमारे पास में ये पूरी तरह से डिवाइड जाना चाहिए, है ना। तो ये हमको ध्यान रखना होगा। अब हमारे पास में जो रिमाइंडर है वो जो है हमारे पास में जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये प्रोसेस नेक्स्ट स्टेप में जाएगी। फिर से हम अप्लाई करते हैं डिवीजन लेमा। अब जो हमारे पास में जो डिवाइजर था वो अब हमारा डिविडेंड बन जाएगा, मतलब कि ए बन जाएगा, और जो हमारे पास में रिमाइंडर था जो आर था, ये जो आर हमारे पास में अब क्या बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप में कहां पर आ जाते हैं हम, ये डिविडेंड बन गया, ए बन गया, ये कौन बन गया हमारे पास में, बी बन गया, है ना, डिवाइजर बन गया। और फिर से वापस हम देखते हैं कि 148 में डिवाइड लगाएंगे 124 से, तो 124 से यहां पर हम देख रहे हैं कि 124 से 1 टाइम ही डिवाइड जाएगा, करेक्ट। और जो इसमें हम जब देखते हैं डिवाइड देने के बाद में 148 में से 124 को माइनस करते हैं तो हमारे पास में रिमाइंडर कितना आ जाता है, 24, है ना। वापस से क्या है, जीरो के इक्वल है क्या 24, नहीं, 24 अपनी एक वैल्यू है। तो ये जब तक जीरो नहीं हो जाता हमको ये प्रोसेस को नेक्स्ट लेकर के जाना होता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा भाई, वापस से वही कि जो हमारे पास में डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर था वो कौन बन जाएगा, वो हमारा डिवाइजर बन जाएगा, है ना। वापस से वही प्रोसेस होगी, जो रिमाइंडर है वो हमारा बन गया है डिवाइजर, और जो हमारा डिवाइजर था वो बन गया है डिविडेंड। यही प्रोसेस नेक्स्ट टू नेक्स्ट चलते रहती है जब तक कि हमारा सॉल्यूशन नहीं आ जाता है ना। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में क्या है, कि जो हमारे पास में जो रिमाइंडर आ रहा था वो 24 आ रहा था, और जो हमारा डिवाइजर था वो डिवाइजर 124 था। तो हमको पता है कि प्रोसेस सेम टू सेम चलते रहती है, कि ये जो हमारे पास में जो डिवाइजर था वो बन जाता है डिविडेंड, मतलब ए की वैल्यू में आ जाता है, और बी की वैल्यू में कौन आ जाता है, आर, जो हमारा लास्ट रिमाइंडर था। तो लास्ट रिमाइंडर कौन था, 24। अब हम देखते हैं कि 124, है ना, को हमको लाना होगा 24 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो 24 में यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो हमारे पास में कितना आता है, क्या वैल्यू आती है। तो ये हमारे पास में देखते हैं 24 में हम यदि 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 4 जा 20 का 0 हो जाता है, कैरी हो गया यहाँ पर कितना हमारे पास में 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 कितना हो गया 12, मतलब कितना आ गया 120, और 120 को हमको किसमें से माइनस करना होगा, 124 में से। तो हम जानते हैं 124 में से हम देखते हैं कि 124 में से यदि हम 120 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर आएगा हमारे पास में 4, है ना। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास में रिमाइंडर 4 आ गया, तो क्या 4 0 है क्या, नहीं है, मतलब हमको क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस में और जाना है। तो फिर वही है ना, रिमाइंडर हमारा 4 इक्वल नॉट 0 है, इसके लिए हम नेक्स्ट वापस से चले जाएंगे। तो मतलब फिर से क्या होगा, जो हमारा डिवाइजर होगा वो कौन बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, और जो हमारा रिमाइंडर होगा वो कौन बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। मतलब ये हमारे पास में जो 24 है हमारे पास में क्या बन गया, ए बन गया, और जो हमारे पास में जो 4 है वो कौन बन गया, बी बन गया, है ना। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में भी अप्लाई द डिवीजन लेमा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 2 24 एंड 4 टू ऑब्टेन क्या मिलेगा हमको, है ना। तो 24 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 6। अब हम जानते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई यदि हम 6 में करेंगे तो 4 6 जा कितना होता है 24, है ना, 24 हो गया। अब 24 आ गया मतलब कंप्लीट चला गया डिवाइड, तो रिमाइंडर हमारे पास में क्या आ गया यहाँ पे 0,
क्या आ गया है रिमाइंडर हमारे पास में यहाँ पे 0। तो जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है उस टाइम पे वो हमारा आंसर कहलाता है। तो कौन आंसर कहलाता है? क्या हमारा 0 आंसर कहलाता? नहीं, आंसर हमारा वो कहलाता है जिसकी वजह से 0 आया। तो किसकी वजह से 0 आया? तो हमने यहां पर देखा है ना, हमने यहां पे जब मल्टीप्लाई किया 6 से, जब हमने मल्टीप्लाई किया 6 से किस में? 4 में, तो कितना आया हमारे पास में? 24 आया। करेक्ट। तो जिस नंबर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कंप्लीट आ जाता है और जो रिमाइंडर है 0 बच जाता है, तो वो नंबर हमारे पास में एचसीएफ कहलाता है। मतलब हमने 4, क्योंकि 4 हमारा लास्ट रिमाइंडर था, तो लास्ट रिमाइंडर में जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से, क्योंकि हम मल्टीप्लाई तो सभी नंबर्स में करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें जब किया तो क्या आया हमारे पास में? रिमाइंडर 0। तो हमारा जो एचसीएफ कहलाएगा वो कौन कहलाएगा? 4 कहलाएगा। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा है ना, कि जो 12,576 एंड 4052 का जो एचसीएफ होगा, है ना, एचसीएफ ऑफ 12,576 एंड 4052 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? वो होगा इक्वल टू 4। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? 4 होगा।